नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप। न्याय के देवता शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है सीधे चलना, यानी अब सीधी चाल चलेंगे। जैसे हम और आप सीधे चलते हैं वैसे 29 सितंबर 2020 को बदल रही है शनि देव की चाल। पूरे 142 दिनों के बाद 29 सितंबर 2020 की सुबह 10:50 पर वक्री से मार्गी होंगे शनिदेव। मतलब शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है। अब कुछ राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद है, कुछ के लिए खतरनाक है। ऐसे ही शनि का मार्गी होना भी कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए सावधानी पूर्वक रहेगा। कुछ की जो जीवन के कष्ट हैं वो कम होंगे, कुछ के कष्ट बढ़ भी सकते हैं। आपकी राशि के लिए मार्गी शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, मार्गी शनि क्या आशीर्वाद देने वाले हैं या क्या कुछ आपसे छीनने वाले हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप अपने नाम के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा शनिदेव किस प्रकार से मार्गी होकर आपकी राशि को फल देने वाले हैं। उसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे ताकि अगर कुछ अशुभ है तो वह शुभ हो जाए और आप पहले से सचेत रहें ताकि आप वक्त पर लाभ का भी फायदा उठा सके और कोई दिक्कत हो तो उसका उपाय कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की। वृश्चिक राशि, शनिदेव का मार्गी होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले शनिदेव की स्थिति को समझेंगे गोचर में, और फिर जानेंगे शनिदेव की दृष्टि। क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं जिस भाव में और जहां पर देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां पर सुख देते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर कई बार हानि कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए आपकी गोचर कुंडली। आपकी गोचर कुंडली में शनिदेव जो है पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में विराजित है, मकर राशि में। शनिदेव को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। गोचर कुंडली में आपने पराक्रम भाव में शनिदेव की स्थिति को देख लिया। अब शनिदेव पराक्रम भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली को भी खोल के देखें, उसमें देखें कि शनिदेव की स्थिति क्या है, किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, क्या शनि चंद्र का कोई संबंध है, क्या शनि सूर्य का कोई संबंध है, क्या शनिदेव अन्य ग्रहों के साथ अशुभ योग बना के बैठे हैं, निर्बल है, पापी हैं, शत्रु राशि में है, या फिर मार्गेश की दशा चल रही है, या किसी भी प्रकार से शनिदेव पीड़ित हैं। तो शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए ज्यादा कष्टदायी होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बेहतर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको उपाय तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप इस चीज को एक बार देख लें तो बेहतर रहेगा। अब शनिदेव जो है मार्गी होकर आपको पराक्रमी बनाएंगे। आपके पास पराक्रम से पैसा, धन, संपदा कमाने के जो भी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के पास उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी मेहनत और उनके कर्म के अनुसार पैसा, धन, संपदा आएगी। आपके अंदर हिम्मत होगी। अब अगर यहां पर देखिए हिम्मत की बात आई, अगर सूर्य से शनि का संबंध बनता है आपकी जन्म कुंडली में तो हिम्मत को कमजोर कर देंगे, यानी पराक्रम में थोड़ी कमी ले आएंगे। अगर नहीं बनता है तो पराक्रम बहुत तेज होगा। और यहीं पे अगर चंद्रमा से संबंध आपकी जन्म कुंडली में बन गया शनि का तो पराक्रम, ताकत तो आ जाएगी लेकिन दिमाग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा।
चिंताएं आ जाएंगी, मानसिक परेशानियां आ जाएंगी, सरदर्द जैसी समस्याएं आ जाएंगी, हमेशा सर भारी भारी रहेगा, चिंता विकार में डूबे रहेंगे। तो बलवान शरीर लेकिन कमजोर दिमाग या पीड़ित दिमाग, कोई काम नहीं होगा। और तेज दिमाग और कमजोर शरीर, फिर भी कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए आप जन्म कुंडली को देख लें। आप सभी को अपनी बातों से, अपने काम से प्रभावित करेंगे या करेंगी। हो सकता है भाई बहनों के पास या आस पड़ोस में जो लोग आपके रहते हैं उनसे या आपके सहकर्मियों से आपकी अच्छी ना बने, कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहे। शनिदेव आपको भाग्यवान बनाएंगे, धनवान भी बनाएंगे। भाई बहन से मानसिक मतभेद बढ़ सकता है इस शनि के मार्गी होने से। शनिदेव जब व्यय भाव को देखेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। अब आपकी आमदनी बढ़िया है तो आपको खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्चे संभल के करें, जहां जायज है वहां पर करें, नाजायज ना करें। उल्टी सीधी जगह करने लगे तो लाखों क्या करोड़ों की कमाई भी घंटों में खर्च हो सकती है। यहां पर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, संभल के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे बचाने की प्रवृत्ति लेकर आइएगा। धर्म कर्म ईश्वर के कामों में अगर धन खर्च करेंगे, कुछ अच्छे कामों में धन खर्च करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके जो कष्ट है वो भी कटेंगे। आपको अपने भाई बहन से हर विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी सी बातों का विवाद जो है बढ़ेगा, परिवार में अशांति होगी और साथ में क्रोध होगा। तो क्रोध में कई बार अनर्थ हो जाता है, वो हो जाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं लेकिन हो जाता है। तो ऐसी किसी चीज की शुरुआत ही ना हो कि कोई अनर्थ हो, यहां पर आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर ले तो बेहतर रहेगा। पारिवारिक जमीन जायदाद के मामले जो है वो कोर्ट कचहरी में है, तो वहां से आपको राहत मिल सकती है अगर आप धैर्यवान रहे तब, अगर आपकी जुबान मीठी रही तब। नहीं तो आपके विपरीत भी ये फैसले जा सकते हैं। तो यहां पर हर एक मामले में आपकी जुबान जो है वो बहुत मीठी होनी चाहिए। और रिश्तों में शनिदेव दूरी या रिश्तों में तनाव जरूर लेकर आएंगे, लेकिन इसको दूर करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे अपने द्वारा, जप तप के द्वारा, दान धर्म के द्वारा और कुछ उपायों के द्वारा। हमें पता है कि हमारे रिश्ते खराब होने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके रिश्ते आपके परिवार वालों से खराब होंगे, तो अब सुन लिया है तो उसको कैसे सही किया जाए इसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। इसे सुनिए नहीं, जब हो जाएंगे उसके बाद करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने कहा कि धर्म कर्म में पैसा खर्च करेंगे तो बढ़िया है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी पैसा खर्च करेंगे तो पैसा बैलेंस होना चाहिए खर्चे का। ऐसा ना हो कमाई है 100 रुपये, खर्चा हो रहा है 200 रुपये, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, उनके मन को उनको काबू करना होगा, मन भटकेगा शिक्षा से, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, खासकर वो महिलाएं जिन्होंने गर्भ अभी अभी धारण किया है, सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में तनाव ना हो इसके लिए अपनी वाणी को मीठा रखना पड़ेगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रेम संबंध तनाव में चले जाएंगे। कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कुछ सावधानियों के साथ शेयर मार्केट से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। मार्गी शनि आपको छोटी मोटी सावधानियों के साथ बढ़िया फल दे सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें और अपने धन को सही मार्ग पर लगाएं, बुरी संगति में न लगाएं, बुरी चीजों में न लगाएं। सात्विक भोजन करें, मांसाहार नशे का त्याग करें। वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो या मित्रता हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे किसी से भी कोई रिश्ता क्यों ना हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, अगर तरक्की चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, तो आपको मीठी वाणी बोलनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे से सही तरीके से बात करनी होगी, नहीं तो तनाव बढ़ेगा।
ये भी तय है। पैसा सारी चीजों का हल नहीं है, पैसा तो आ जाएगा। अगर पैसे के साथ परिवार ना रहा या परिवार के साथ आपकी नहीं बनी तो पैसा भी किसी काम का नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने कहा, हनुमान जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए और खुद पर कंट्रोल रखिए और इस मार्गी शनि के होने का लाभ उठाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करके खुश रह सके, खुद भी और दूसरों को भी खुश कर सके। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होने का फल। बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं है, थोड़ी सी सावधानी से अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना कराएं और जानें वो जो आपको नहीं पता है और सही करें वो जो आपको करना है। और इन दोनों चीज़ों का रिजल्ट होगा खुशहाली और सफलता। जैसा कि आप जानते हैं, शनि, राहु, केतु, इन सबका एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है या होने वाला है कुछ दिनों में। शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये परेशान करने पर आते हैं तो परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे आपके बीच में जो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का सही ज्ञान नहीं है। किसी के पास है तो आधी अधूरी है, किसी को बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। और परेशानियां जरूर जीवन में बनी हुई हैं। आपके आपके परिवार के जीवन में परेशानी व्यक्तिगत हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, आर्थिक चीज़ों को लेकर हो सकती है, नौकरी, व्यापार, मित्रता, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकती है, सेहत को लेकर हो सकती है, शत्रुओं को लेकर हो सकती है। किसी भी तरीके की परेशानी से आप ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि हम सुरक्षित रहें और शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हमें शुभ प्रभाव दें? वैसे तो आप गणेश जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं अपने गले में तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से अनेकों अनेक कष्ट दूर होंगे। और कोई भी राशि वाला इसको पहन सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओरिजिनल नेपाली 7 मुखी रुद्राक्ष, इसको गले में धारण करिए। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को ये शुभ प्रभावों में बदल देगा और आपके जीवन में अनेक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रुद्राक्ष पहन लेने के बाद क्या हम मांस, मदिरा, मछली या शराब नहीं पी सकते हैं? पहन लिया तो अब हम ये सब चीज़ों को छू भी नहीं सकते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आप रुद्राक्ष पहने या ना पहने, आपको मांसाहार का त्याग करना चाहिए। कुछ महिलाओं के मन में प्रश्न होता है कि क्या महिलाएं पहन सकती हैं? ये पुरुषों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में महिला पुरुष एक समान है। धरती पर आकर एक इंसान दोनों को अलग अलग दृष्टियों से देखता है। आप बिल्कुल पहन सकती हैं। मासिक धर्म होने पर 4-5 दिन उसको उतार के रखिए, फिर गंगा जल से धोकर पहन लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। तो ये कुछ आपके प्रश्न होते हैं मन में, जिसका मैंने आपको एक आंसर दे दिया। तो रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष, चांदी में जड़ा हुआ रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट आपको दिए गए नंबरों से प्राप्त हो सकता है और आप आगे आने वाले वक्त को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और यही शनि, राहु, केतु जो कलयुग के ग्रह हैं, आपको माला माल कर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं, आपके रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो दिए गए नंबरों पे 7M लिखकर मैसेज करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कब और कैसे ही आपको प्राप्त होगा। हरिओम, नमस्कार।